प्यारे बच्चों, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 10 है बेटा। ठीक है, जिसका जो टॉपिक है वो है भोजन में पोषक तत्व। आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि जैसा खाना वैसा होना, है ना। कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसे ही हो जाओगे। तो हाँ, हमारे जो बड़े हैं वह सही हैं। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है ना। हम खाना क्यों खाते हैं बेटा? ताकि शरीर को क्या मिले? ऊर्जा मिले, शक्ति मिले। लेकिन ये शक्ति डायरेक्ट भोजन खाने से मिल जाती है? भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं बेटा? वो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज व लवण, रेशे और जल। ठीक है, तो टोटल 7 पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में सम्मिलित होते हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ते हैं। पहला है बेटा कार्बोहाइड्रेट। यह वह भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये कौन कौन से खाने से, भोजन से हमें मिलता है बेटे? जैसे केला खाने से, गन्ना खाने से, रोटी खाने से, चावल खाने से, या भी अन्य बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है। दूसरा है बेटा प्रोटीन। ये क्या कार्य करता है कि ये हमारे भोजन में आवश्यक है क्योंकि इनसे वृद्धि होती है। शरीर हमारा ग्रो करता है, रेगुलर बढ़ता है। ठीक है, तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है? प्रोटीन। ये हमें क्या खाने से मिलता है बेटा? दूध, चिकन, अंडे, मछली, इस तरह के अन्य खाद्य पदार्थ भी खाने से मिलता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड है बेटा वसा। ये क्या करता है बेटे? ये अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण भोजन हैं जो कि नौजवानों के लिए अति आवश्यक होते हैं। नौजवानों को अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक शक्ति चाहिए, ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है बेटा। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा दे रहा है, पर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी जिसे बोलते हैं ना, फ़ौरन जो ऊर्जा मिलती है वो वसा खाने से मिलती है। ठीक है, तो ये किससे मिलती है बेटा? मछली, पनीर, इस तरह की चीज़ों से। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन। ये शरीर को सामान्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको सामान्य रूप से चलाने में हमें विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमें किन किन से मिलता है? अंडा, टमाटर तथा अन्य भोज्य पदार्थ, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है खनिज व लवण। यह वह कार्य करने में सहायता करते हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जैसे नमक खाते हैं हम, मैग्नीशियम खाते हैं, और आपको आयरन की टैबलेट खाने को मिलती है ना। तो इस तरह से खनिज व लवण जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है बेटे फाइबर, या इन्हें रेशे भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा पाचन तंत्र को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। आपने सुना होगा कि खाना खाते टाइम ये कहा जाता है कि खाने के साथ आपको सलाद भी खाना है ना। सैलेड के लिए बोला जाता है। सैलेड क्या करता है? सैलेड बेटा हमारे शरीर में फाइबर यानी रेशे देता है, जिसकी मदद से हमारा जो खाना है वो आसानी से पच जाता है, हमारा पाचन तंत्र वो अच्छा हो जाता है। तो जो भी सलाद में आप चीज़ें खाते होंगे, जैसे गाजर, मटर और क्या कहते हैं खीरा वगैरह आप खाते हैं, तो वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट पानी। हमारे शरीर का 75% पानी से बना होता है। ठीक है, हमारा शरीर जो है 75% पानी से बना हुआ है। जिस और इसका क्या कार्य है बेटा? इसके कारण जो है शरीर का तापमान सामान्य रखा जाता है। यानी पानी का क्या कार्य है हमारे शरीर में कि ये हमारे शरीर का तापमान को सामान्य रखता है। तो ज़रूरी नहीं है जो पानी आप पीते हैं डायरेक्ट वही पानी हमारे शरीर में होता है। इसके अलावा हमें कुछ खाने वाले पदार्थ जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, अन्य कुछ ऐसे फल या सब्जियां हो गई जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उनके द्वारा भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। ठीक है बेटे। अब बेटा पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में से प्रत्येक 7 पोषक के दो दो भोज्य पदार्थ ढूंढने हैं। यहाँ पर आपको 7 पोषक के दो दो भोज्य पदार्थ यानी टोटल मिला के 14 भोज्य पदार्थ आपको कम से कम ढूंढने हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले कर के रखा हुआ है, देख लेते हैं। एक है तरबूज, दूसरा चिकन, दूध, चौथा टमाटर, नमक, संतरा, चावल, मूंगफली, मछली,
मटर, फली, फल, इधर पनीर, और 14 नंबर पे हमने ले लिया अंडा। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई आपको इसमें मिले तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है बेटा कि जोड़े बनाइए। ठीक है, तो पहला है पानी। पानी क्या कार्य करता है? शरीर का तापमान सामान्य रखता है। दूसरा है खनिज। खनिज जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। और प्रोटीन वृद्धि में सहायता करता है। और लास्ट में रेशे, जो कि ना हजम होने वाली चीज़ों को हजम करने में मदद करते हैं, यानी पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।